Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum. In this video we will talk about cleavage in chick embryo. गाइज फर्स्टली अपन देखते हैं कि क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है. क्लीवेज किसको बोलेंगे अपन. क्लीवेज इज डिवीजन ऑफ सेल्स इन अर्ली एम्ब्रियो, यानी कि अर्ली एम्ब्रियो के अंदर सेल में जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे. द डिफरेंट सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स एंड फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड द मोरुला. जो क्लीवेज के थ्रू डिफरेंट सेल जो है डेराइव्ड होती हैं, बनती हैं, और उसके द्वारा ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा. यानी कि जो पर सेल बनेगी तो उसको हम पर सेल को ब्लास्टोमियर कहेंगे, और इस तरह से वो एक कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन कर लेगी जिसको हम मोरुला कहेंगे. क्लीवेज एंड्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला. जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा उस टाइम क्लीवेज का एंड हो जाएगा. इसको हम इस तरह से समझते हैं, लाइक एक फीमेल गैमेट है, ये एक फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है. ठीक है, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा. ठीक है, जब जायगोट बनेगा तो इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जायगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा. डिवीजन स्टार्ट होगा मीन्स क्लीवेज होगा, और फर्स्ट जो क्लीवेज होगा उसके थ्रू क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा. जायगोट एक सेल है और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू सेल्स. ठीक है, देन इसके अंदर नेक्स्ट क्लीवेज होगा और 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और नेक्स्ट 8 सेल का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट क्लीवेज के थ्रू 16 सेल बनेंगी, देन 32 सेल बनेंगी और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहाँ पे क्लीवेज का एंड हो जाएगा. देखो यहाँ पे ये पर सेल जो है ये इसको हम ब्लास्टोमियर कहेंगे. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, लाइक ये वाला एक सेल है ना यहाँ पे बना है, इसको हम ब्लास्टोमियर कहेंगे. इसी तरह इसको एक ब्लास्टोमियर कहेंगे. तो ये क्लीवेज के थ्रू क्या बन रहा है, ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको. देखो एग के अंदर जो योक का अमाउंट होता है ना, उसके बेस पे क्लीवेज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. क्लीवेज दो टाइप का होता है. फर्स्ट टाइप है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा टाइप है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज को टोटल और एंटायर क्लीवेज भी कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि योक का कंसंट्रेशन लो होता है, यानी कि कम होता है, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर योक का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है. हाई अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है एग के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज. The pole of the egg with the highest concentration of yolk is referred to as the vegetal pole, while the opposite is referred to as the animal pole. एग के जिस पोल की साइड में योक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइटल पोल बोलेंगे, और जहाँ पे योक का कंसंट्रेशन कम होगा जिस पोल की साइड में, उसको हम एनिमल पोल कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लीवेज इन चिक एम्ब्रियो. अब यहाँ पे अपने मेन पॉइंट पे आते हैं. हमें पहले ये जानना ज़रूरी था कि क्लीवेज होता क्या है, देन हम चिक एम्ब्रियो में क्लीवेज के टॉपिक पे आते हैं. देखो चिक एम्ब्रियो के अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि पार्शियल क्लीवेज, यानी कि जहाँ जिस एग में योक का कंसंट्रेशन हाई होता है. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो भी दो टाइप का होता है. एक तो होता है डिस्कॉइडल क्लीवेज, एक होता है सुपरफिशियल क्लीवेज. उसके अंदर से जो क्लीवेज चिक के अंदर पाया जाता है वो होता है डिस्कॉइडल टाइप का. ए टिनी डिस्क एट द एनिमल पोल ऑफ द योक. योक के एनिमल पोल की साइड में एक टिनी डिस्क प्रेजेंट होती है. गाइस चिक एम्ब्रियो में जो फर्स्ट क्लीवेज होगा ना वो इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा और लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज होगा, और सेकंड जो क्लीवेज होगा वो भी इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा और 90 डिग्री एंगल विद फर्स्ट क्लीवेज होगा. इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे. थर्ड जो क्लीवेज होगा उसके अंदर 16 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन 32 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, और ब्लास्टोडर्म क्या है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, और जो कि आगे दो लेयर्स में डिवाइड कर जाएगी, दो लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहेंगे. जो ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर बन जाती है तो वो ब्लास्टोसील को फॉर्मेशन करेगी और गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करेगी आफ्टर द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसील. ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. देखो
यहाँ पे एक जायगोट है यानी कि फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ से जायगोट है। तो जायगोट के अंदर क्या है, डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्लीवेज होगा उसके थ्रू क्या होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, और जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज है। देखो ये फर्स्ट क्लीवेज यहाँ पे शो हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज है। देन इसके अंदर सेकंड जो क्लीवेज है ये वाला सेकंड क्लीवेज है। ये क्या है, फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री एंगल के साथ में क्लीवेज हो रहा है और 4 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में 8 सेल का फॉर्मेशन होगा और 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से लास्ट में एक ब्लास्टोडर्म बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, इसको ब्लास्टोडर्म कहेंगे। जब ब्लास्टोडर्म बन गया है तो ब्लास्टोडर्म 2 लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ठीक है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे, ओके। ब्लास्टोसील के बनने के बाद में क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होगा और गैस्ट्रोला जो है बनना शुरू हो जाएगा। ये आगे का प्रोसेस है, क्लीवेज का प्रोसेस यहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे गाइज एपीब्लास्ट जो लेयर बना है इसी से एम्ब्रियो जो है इमर्ज्ड होता है चिक्का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका, चिक में, एम्ब्रियो में क्लीवेज का प्रोसेस है, ठीक है। गाइज देखो फर्स्टली क्या था, हमारे पास में जायगोट था। जायगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज हुआ वो था लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज। ये लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज है और क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और सेकंड जो क्लीवेज हुआ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो सेकंड क्लीवेज कैसा हुआ, 90 डिग्री एंगल ऑफ फर्स्ट क्लीवेज हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। और जो ये पर सेल बन रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे, ठीक है। ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है। देन जो थर्ड स्टेज आएगा गाइस, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो क्लीवेज होते जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे एक ब्लास्टोडर्म बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लास्टोडर्म बना है उसको आगे देखते हैं। ये जो ब्लास्टोडर्म बना है ये आगे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा। ये 2 लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, और ये 2 लेयर्स है, एक तो एपीब्लास्ट है और एक हाइपोब्लास्ट है। और इनके बीच में जो स्पेस है गाइस, ये वाला जो स्पेस है इनके बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। गाइज एक चीज और मैं बता दूं इसके अंदर, जैसे कि एपीब्लास्ट से तो जो चिक्का एम्ब्रियो है उसका इमर्ज होगा, और यहाँ पे जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है ना, जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है और उसके अंदर भी डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो मीरोब्लास्टिक में हमने पीछे क्या देखा था कि योग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इस एग में योग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगा ना वो यहाँ पे होगा, योग के एक साइड में होगा, यानी कि ये अपर साइड यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट जो फरो है वो यहाँ बन रहा है, सेकंड फरो भी यहीं बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इस यहाँ पे एक डिस्क है वहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, पूरे जो एग के अंदर इसमें क्लीवेज नहीं हो रहा है। गाइस ये एक रफली डायग्राम था, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, एक क्लियर डायग्राम नहीं बन पाया। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखो फर्स्टली फर्टिलाइज्ड एग था, जायगोट बना, जायगोट के अंदर डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। फर्स्टली 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेकंड 4 सेल स्टेज बना, फिर 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 16 सेल बना, 32 सेल बना और ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। देन ब्लास्टोडर्म से 2 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जिसके अंदर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ इनके बीच में जो स्पेस था उससे, और एपीब्लास्ट से एम्ब्रियो का इमर्ज्ड हुआ। जो इमर्ज का मतलब क्या होता है कि उभरा हुआ, यानी कि जो उभार आया, एम्ब्रियो बना, उससे एपीब्लास्ट से एम्ब्रियो बना।
गाइज जो हमने पीछे समझा ना वही यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, लिखा हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लीवेज इन चिक एम्ब्रियो, द एंटायर योक ऑफ द चिकन एग इज द एग सेल पैक्ड फुल ऑफ योक प्रोटीन। इसका पूरा एग जो है वो योक प्रोटीन से भरा होता है, यानी कि इसके अंदर योक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। द वाइट ए प्रोटीन रिच सॉल्यूशन बैचिंग द सेल ऑल्सो यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन। जो एग वाइट होता है ना वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑल द साइटोप्लाज्म इज कंटेन्ड इन ए टिनी डिस्क एट द एनिमल पॉल ऑफ द योक। जो सारा साइटोप्लाज्म है वो एक टिनी डिस्क के अंदर कंटेन रहता है जो कि एनिमल पॉल के योक के साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज प्लेन्स कांट पेंट्रेट दैट डेंस योक सो ओनली द एनिमल पॉल साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड। इसके अंदर वही पॉइंट है कि जो पूरा एग है वहाँ पे क्लीवेज पेंट्रेट नहीं कर पाता है, सिर्फ एनिमल पोल के साइड में जो साइटोप्लाज्म है सिर्फ वहाँ पे क्लीवेज होगा। ठीक है, दिस इनकम्प्लीट क्लीवेज इज नॉन एज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज प्रोड्यूस ए कैप ऑफ सेल सिटिंग ऑन टॉप ऑफ योक कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। देन ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ था। The cavity that form blastocele divides into two layers of cells, hypoblast and epiblast. ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ जो कि डिवाइड हो गई थी हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के अंदर। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हुआ था? एपीब्लास्ट से एम्ब्रियो इमर्ज हुआ था। ठीक है, सो इसके अंदर गाइस मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जैसे कि मैंने बताया था कि जिस एग के अंदर योक का कंसंट्रेशन हाई होता है, लार्ज अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है, उसको हम उसके अंदर कौन सा क्लीवेज होता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी कि पार्शियल क्लीवेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो मेजर टाइप होते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। इसके अंदर क्लीवेज इन चिक में डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट होता है। डिस्कॉइडल टाइप के क्लीवेज के अंदर जो फरो है वो पूरे योक को पेंट्रेट नहीं कर पाता है। द एम्ब्रियो फॉर्म्स ए डिस्क ऑफ सेल्स। जो एम्ब्रियो है वो सेल्स की एक डिस्क बनाता है जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हैं, जो कि योक के टॉप के ऊपर पाई जाती है। और डिस्कॉइडल क्लीवेज इज कॉमनली फाउंड इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश दैट हैव टीलोलेसिथल एग सेल्स। डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है वो बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और फिश के अंदर, और जैसे कि हमने पढ़ा चिक के अंदर प्रेजेंट होता है, और जिनके अंदर टीलोलेसिथल एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टीलोलेसिथल का मतलब क्या हुआ गाइस? टीलोलेसिथल का मतलब हुआ कि लार्ज योक का अमाउंट है वो एक एंड के साइड में सिचुएटेड रहता है। लाइक ये एक एग है, ठीक है, एक एग सेल है, इसका जो हाईएस्ट योक का कंसंट्रेशन है वो एक ही साइड में, यहाँ पे ये हाईएस्ट योक का कंसंट्रेशन यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है यहाँ पे योक का कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसके एक एंड के अंदर, एक एंड की साइड में योक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसी को हम टीलोलेसिथल एग कहेंगे। ठीक है, सो गाइज ये आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।